हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय मान के बारे में सीखेंगे कि कैसे त्रिकोणमितीय मान निकालते हैं। और उन त्रिकोणमितीय मानों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 तक 90 अंश तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बड़ी के आप 11वें 12वें में जाएंगे तो इससे ऊपर पूछा जाता है। ये टेबल ना याद होने की वजह से एग्जाम में बहुत बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या फिर छूट जाते हैं, जिससे उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा कैसे याद होना, ताकि इस टेबल को याद कर लो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हो। तो करना क्या है आपको कि टेबल बना के सबसे पहले ऊपर लिखना है 2 0 1 2 3 4, लाइन से लिख लेना 0 1 2 3 4। उसके बाद आपको सबके बटे में, सबके अपॉन में 4 लगा देना है, 4 2/4 3/4 4/4, ठीक है। उसके बाद सभी को आपको रूट में कर देना है, रूट मतलब वर्गमूल में। ये मैंने कर दिया सभी को रूट में। रूट में करने के बाद अब आपको एक एक का रूट हटाना है। जब इसका रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0/2, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, इसलिए साइन 0 अंश का मान 0। दूसरी चीज 1/4, जब 1/4 का रूट हटाएंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 2, और 1 का स्क्वायर 1, 1/2, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक है। 45 का देखते हैं, 45 का मान क्या होगा। तो जब आप सबसे पहले 2/4 तो होगा नहीं, तो इसको कटाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 1/2, 2 1 2, 2 2 4। इसको हमने वर्गमूल में ही कटाया तो 1/2 आ गया। अब जो 1/2 आया, अब इसका रूट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट 2 का तो रूट हटेगा नहीं, तो 1/√2 हो जाएगा। हमने 2/4 को कटा दिया, 1/2, और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो स्क्वायर होगा नहीं, तो √2। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 60 अंश का कैसे निकालेंगे, 3 का तो रूट हटेगा नहीं, तो 3 तो रूट में ही रहेगा, 4 का रूट हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2। तो साइन 60 अंश का मान 3/2, ठीक है। 90 का 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो क्या गया 1 आ गया, और रूट में 1 हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो साइन 90 अंश का मान 1। ये आपने आसानी से निकाल लिया। साइन 0 अंश का मान 30, 30 अंश का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 अंश का √3/2 और 90 अंश का 1। और कॉस का जस्ट इसका उल्टा, कॉस का क्या हो रहा है, साइन का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा। इधर से आपको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ लिख देना है। 90 अंश वाला पहले लिख देना है, फिर 60 अंश वाला √3/2, 45 अंश वाला 1/√2, 30 अंश वाला 1/2, और 90 अंश वाला यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। बस आपको उल्टा लिख देना है। ये आपका हो गया साइन और कॉस का। अब हमें आना है टेन का। देखो टेन का कैसे निकालते हैं, तो याद रखना साइन का उल्टा कॉस होता है। टेन का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। बस इसी फॉर्मूले पे आपको चलना है, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। देखिए कैसे, इन दोनों को आपको आपस में भाग दे देना है, यानी कि 1/2 को जब डिवाइड करोगे कॉस के √3/2 से, तो क्या होगा, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। जब ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे √3, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 और नीचे 3, कितना आ गया 1/√3, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान क्या हो गया, 1/10 30 अंश का 1/√3, ऐसे हो गया। एक को 0 से भाग देते हैं, तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0 ही होता है, तो ये आ गया आपका 0। तो 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/√3। 60 अंश का कैसे निकालेंगे, देखो 60 अंश का भी सेम वही का 45 अंश का, तो 10 45 अंश में भी 1/2, और जब इसको भाग करेंगे, भाग को गुणा बदलेंगे तो रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, √2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1, रूट से रूट कट गया, 1/1, यानी कि मान कितना होगा 1, क्योंकि अपॉन में 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो 10 45 अंश का मान 1। 60 अंश का मान निकालने के लिए 60 अंश के मान को भी क्या करेंगे, साइन को और कॉस के आपस में भाग दे देंगे, √3/2। जब इसको हम भाग देंगे 1/2 से, तो भाग किस में बदल जाता है, गुणा में। और ये जो राइट वाली संख्या है जो दाहिने हाथ की तरफ लिखी है, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 व्युत्क्रम हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, आ गया कितना √3/1, और बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर आ गया √3, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दो कि जो साइन 60 आपने निकाल लिया, अब साइन 90 का,
साइन 90 का निकालने के लिए भी हम 1 को क्या करेंगे 0 से भाग देंगे, और 0 का तो कोई संख्या नहीं होता है, 0 1 0 0 छोटा 0, तो इसलिए इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आपको समझ में आया? बस ये एक ट्रिक से, अब ये बहुत आसान ट्रिक है, इजीली आप इसको यूज करके इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आखिरकार देखेंगे पूरा आपको ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी नहीं भूलोगे ये टेबल तुम। कॉट का कैसे निकालेंगे? याद रखना, साइन का उल्टा, सॉरी टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो बस टैन का रिवर्स कर दो। सबसे पहले आ जाएगा इनफाइनाइट, उसके बाद √3, उसके बाद 1, ये इधर 1/√3 और ये यहाँ पे 0, ये आपका हो गया रिवर्स। तो कॉट इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, अब सेक का आते हैं। सेक का मैंने एक चीज यहाँ पे लिख रखा है कि ये कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम मतलब होता है कि अगर कोई संख्या 2/3 है, मुझे बोलना है इसका व्युत्क्रम करो, रेसिप्रोकल करो, तो 3 ऊपर चला जाता है और नीचे क्या आ जाएगा? 2। इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रम, ऊपर नीचे कर देना। ठीक है, तो व्युत्क्रम जब करेंगे तो इसको हम देखते हैं। सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं साइन, इसका व्युत्क्रम कॉस का 30 अंश का, 30 अंश का व्युत्क्रम करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, साइन 45 का कॉस का व्युत्क्रम करो तो √2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 1। अब बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो नहीं लिखते हम। उसके बाद ये व्युत्क्रम कर दोगे तो 2/1। अब इसमें भी नीचे 1 लिखने का कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो गया √2 और ये 2 दिया। ठीक है, और सेक देखो कॉस 0 का है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करें तो 0 का मैंने कई बार बताया कोई पहाड़ा नहीं होता, इसीलिए अपरिभाषित इनफाइनाइट लिखते हैं। और ठीक सेक का हम क्या कर देंगे उल्टा, तो कॉसेक हो जाएगा। अब ये पहले आ जाएगा जस्ट यहाँ पे, ये अपरिभाषित यहाँ पे 2 और ये √2 और इसको यहाँ पे 2/√3 और इधर 1। ठीक है, तो ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। शुरुआत आपको 0 1 2 3 4 से करनी है, सबके नीचे 4 रखना है और रूट करके बस रूट को हटाते जाओ और आपका साइन का मान आ जाएगा। साइन का जब मान आ गया तो आप उसका उल्टा कॉसेक का, और टेन का निकालना है तो साइन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, सॉरी टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। तो आपको क्या करना है, दोनों को भाग करना है। भाग कैसे करते हैं मैंने बताया, भाग गुणा में बदल जाता है और दाहिने हाथ वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और जो आंसर आएगा वो टेन का उल्टा कॉट, और सेक उल्टा होता है कॉसेक का, रेसिप्रोकल। कॉसेक का क्या कर दो आप, जो कॉस है कॉस का व्युत्क्रम कर दो तो आपको सेक निकल आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी और इस तरह से आप इसको याद करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इस टेबल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। साइन स्क्वायर ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 45 का मान अभी हमने निकाला 1/√2, तो आप यहाँ लिख दोगे 1/√2, और साइन स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस स्क्वायर में कॉस 45 का भी मान 1/√2, तो 1/√2, इसका भी आप पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर। जब पूरे का स्क्वायर करोगे आप तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे ना हम तो रूट में क्या हो जाएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो रूट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, प्लस यहाँ भी 1 की स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, रूट वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो बस रूट हट जाता है, उस संख्या को हम ऐसे ही उतार देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, इसका आंसर हो गया 1/4, ये सॉरी 1/2। जब दोनों संख्याओं का हमने जोड़ा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर 1 और 1 जोड़ देते हैं हम, 1 और 1 2 और नीचे 2, तो 2 से 2 कट गया, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ऐसे करेंगे हम ये सवाल। दूसरा सवाल है 2 sin 30, तो 2 गुणे साइन 30 अंश का मान हमने कितना निकाला है, 1/2, यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2, गुणे कॉस 30 अंश का मान कितना निकाला है हमने, √3/2, √3/2, ये आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर, √3/2, ये आपका हो गया आंसर। तो अगर आपको साइन के और ये सारे जो टेबल है ये याद रहेगी तो ये सवाल आप आसानी से कर लोगे आपको एग्जाम में। और यही अगर टेबल याद नहीं रहेंगे तो ये छोटे छोटे सवाल जो बहुत आसान होते हैं इजीली आपके नंबर काट देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।